नसरुल्लाह मलिक साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आगाज़ आपसे करूंगी क्योंकि मेरे प्रोग्राम में एक नहीं 2-3 दफ़ा आपने कहा था कि आपको लग नहीं रहा कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, बड़े मियाँ साहब। अब वो हो गया है, आगे आपको किस किस्म की गवर्नमेंट नज़र आ रही है शहबाज शरीफ साहब की? शुक्रिया फरियाद। देखें, बुनियादी बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ अचीव क्या करना चाह रहे थे। वो अचीव ये करना चाह रहे थे कि अगर वो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बनते हैं जो है, तो उसके बाद ही वो हुकूमत संभालेंगे। लेकिन इसके साथ दो और सवालात थे। एक ये था कि अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं और पंजाब उन्हें देना पड़ता है मियां शहबाज शरीफ साहब को या हमजा साहब को, तो नवाज शरीफ साहब तो यकसू थे कि उन्हें इस बार इलेक्शन में जो है मरियम नवाज साहबा का जो सियासी कैरियर है उसका बाकायदा आगाज करवाना है। तो मेरे ख्याल में उनके पेश नज़र पंजाब था और पंजाब में मरियम नवाज साहबा को वो चीफ मिनिस्टर देखना चाहते थे। अब वो वज़ीर आज़म बन जाते और ऐसी हुकूमत में जिसमें इत्तेहादी हुकूमत होती, तो उन्होंने ये बेहतर फैसला किया। उन्होंने ये समझा कि इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब होने चाहिए और पंजाब के अंदर जो बहरहाल उनका फोकस था कि मरियम नवाज साहबा पंजाब की वज़ीर बनकर पार्टी के लिए वही काम करेंगे जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ ने पार्टी को मुत्तहिद किया या पार्टी के वोट बैंक मियां नवाज शरीफ के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो वोट बैंक मरियम नवाज तक मुंतकिल करना चाहते हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी इस लिहाज से तो बेहतर है। अलबत्ता जो हुकूमत है इस वक्त, जो पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमत है, इसके बारे में जिन खदशात का इजहार अक्सर किया जाता है कि चल नहीं सकेंगे, आपस में कोई इख्तलाफ हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है। मुल्क के सियासी हालात के पेश नज़र और 16 माह की जो हुकूमत रही पीपल्स पार्टी की और PMLN की, उसके बाद सियासी जलसों में तो जरूर तनकीद होती रही, लेकिन जो चैलेंज पीपल्स पार्टी को है वही चैलेंज PMLN को है। और अगर पीपल्स पार्टी और PMLN इस सियासी हालात से निपटने में कामयाब होते हैं, तो दोनों सियासी जमातों को फायदा होगा कि वो अपने आने वाले इलेक्शन के लिए एक भरपूर जो है सियासी अपने पास एक ताकत जो है वो अपने पास ले आएंगे। तो इसलिए ये कहना कि कोई आपस में लड़ाई हो सकती है, हुकूमत नहीं चलेगी या कोई दरार पड़ सकती है, जो मुझे इस वक्त नजर नहीं आती। जरदारी साहब सदर पाकिस्तान होंगे, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे और जरदारी साहब की जो सोच है वो हमेशा से ये रही है कि अब किसी जो लड़ाई झगड़े की बजाय मुफाहमत की सियासत की जाए और जो मुल्क की इकानमी जिस सूरत हाल से दो चार है, जो मुश्किलात हैं, उससे निकलने का वाहिद रास्ता ये है कि मुल्क के अंदर सियासी बहरान पैदा ना हो और जो इत्तेहाद हुकूमत में आए वो इत्तेहाद जो है वो बेहतर तरीके से ये बड़ा चलता आपने इंटरेस्टिंग एनालिसिस दिया है एंड आई विल टेक दिस टू शर्मिला फारूकी। बट एक क्विक क्वेश्चन है आपसे मलिक साहब। यकीनन नवाज शरीफ साहब बड़े क्लियर थे, वो चाहते हैं कि उनकी लेगेसी मरियम नवाज तक मुंतकिल हो, लेकिन वो इस वक्त में उनको ये लेगेसी दे रहे हैं जबकि पंजाब वो वाला पंजाब नहीं है, जबकि PMLN पंजाब में वो वाली PMLN नहीं है। जिस किस्म का रिजल्ट आया है पंजाब में, डू यू थिंक कि बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क दे दिया मरियम नवाज को? मेरे ख्याल में एक तरफ ये मुश्किल टास्क भी है और दूसरी तरफ ये आसान टास्क भी है। मुश्किल इसलिए है कि PMLN को जो है अपनी दोबारा से अपने वोट बैंक में इजाफा करना है और अपनी जो नशिस्तें वो हारी हैं उसे वापस लेके आना है। लेकिन आसान इसलिए है कि मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ये साबित कर चुकी हैं कि वो क्राउड पुलर हैं, पार्टी के अंदर उनकी ग्रिप मजबूत हो चुकी है और जो पंजाब के लोग हैं मुस्लिम लीग नवाज के उनके साथ चलने को तैयार हैं। और अगर मरियम नवाज जिस तरीके से उन्होंने आगाज किया है, पहले रोज 5 मीटिंग्स उन्होंने ली, आज भी सुबह 9 बजे अपने ऑफिस पहुंच गई, तो मेरे ख्याल में उनके सामने टारगेट शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की वजारत आला के दौर हैं। अगर वो इसी तरीके से स्पेस को बरकरार रखती हैं और मुस्लिम लीग नवाज की जो मलिक साहब, आपने उस्मान बुज़दार साहब के दौर को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। थोड़ा सा उनको मेरे ख्याल में उस्मान बुज़दार साहब मरियम नवाज के सामने टारगेट नहीं है। टारगेट उनके अपने चचा और उनके वालिद का जो दौर है वज़ारत जी, आई गेट दैट। वो दिस वाज ऑन। मलिक साहब, JUF ने बलूचिस्तान की हुकूमत में शमूलियत के लिए नून लीग से रब्ता किया एंड ये रब्ता उस वक्त किया जब वो बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट्स दे चुके थे, जहाँ पे वो कह चुके थे कि PDM जो थी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी, वो उसका आर्मी चीफ की मुशावरत से आई, जिसमें ऑब्वियसली इट वाज वेरी एम्बैरसिंग फॉर PMLN। लेकिन नून लीग ने ये फिर कहा कि आपने ताख़ीर कर दी है। वाकई ताख़ीर कर दी थी, नाराज़ है PMLN, या पहले से ही PMLN ने डिसाइड किया था कि JUF को नहीं रखना, तभी JUF ने जाकर फिर ये स्टेटमेंट्स दी? व्हाट हैपेंड? मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान के पास इतनी तादाद में नशिस्तें नहीं आ सकी जो वो डिमांड कर रहे हैं।
अब अगर उन्हें सदर के तौर पे लिया जाए तो कैसे लिया जाए? पीपल्स पार्टी PMLN के इत्तेहाद से हुकूमत आसानी से बन सकती है। बलूचिस्तान के अंदर भी जो उनकी बात थी उससे निश्चित कम है। इसकी वो जो जिम्मेदारी है वो कहते हैं की सीटें कम कर दी, ये वो ढके छुपे अल्फाज में इसका इजहार भी करते हैं। मौलाना फजल रहमान भी वैसी ही सियासत कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो ये माहौल बना लें कि जो ये हुकूमत आने वाली है ये नहीं चलेगी। मौलाना फजल रहमान 16 माह की हुकूमत के PDM के सरबराह थे। उनकी उस वक्त की तकारीर निकाल के देख लें कि जी बिल्कुल भी ये हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। और PTI के हवाले से जो उनका मौकफ था, इस सियासी जमात को किस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा वो भी आपके सामने है। आज मौलाना कह रहे हैं कि जी PTI को हुकूमत बनाने देनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में ये सारी सियासत है और सियासत किसी एक नजरिए या असूल पे खड़ी नहीं होती। ये मेरे ख्याल में अपनी किसी मसलत का शिकार होती है। लेकिन बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से ये तो बात की बात है, सदर डिसाइड हो गया, फिर बलूचिस्तान में एक अलग टर्म होती, टर्म्स एंड कंडीशंस होती, वहां पे क्यों मना किया PMLN ने? देखिए मौलाना जो जारहाना इनिंग्स खेलना जिसका आगाज उन्होंने बहुत पहले कर दिया था, उसकी वजह से मौलाना और मुस्लिम लीग नवाज के माबैन दूरियां बढ़ी हैं। मेरे ख्याल में यही वजह बनी है। लेकिन अगर मुझे आप तबसरा करने दें, पजोता साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी बात जरूर। बस एक आखिरी सवाल मौलाना के हवाले से कि मौलाना फजल रहमान, क्योंकि यहाँ कोई JUF का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनके ऊपर ये एक तासुर है और बड़ी हद तक उनकी बात ठीक भी है कि उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में साथ दिया नवाज शरीफ साहब का। जब उनकी अपनी पार्टी के लोग नहीं थे उनके साथ खड़े, उस वक्त मौलाना फजल रहमान धरना लेकर आए, आवाज़ उठाई, ख़त्म लग रही थे मामलात, उन्होंने उसको रिवाइव करने की कोशिश की। बहुत मौके पर उनको अलग करने की कोशिश की गई PMLN से, उन्होंने वो ऑफर्स ठुकराई। सो इज इट जस्टिफाइड जो उनके साथ हुआ है? मौलाना ये क्रेडिट तो जाता है कि वो उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए, जब वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे, उन्हें शिक नहीं थी कि PMLN उस तरीके से उनका साथ नहीं दे रही। लेकिन मौलाना ने शायद इंतखाबात के नताइज के बाद जल्दी कर ली थोड़ी सी अपने जारहाना मूड में। मैं समझता हूँ इन हालात में मौलाना जो है वो थोड़ी सी दूरियां बढ़ गई। हो सकता है आने वाले दिनों में आसिफ अली जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब कोशिश करें और मौलाना की ये तलखी जो है वो कम हो जाए। लेकिन मौलाना ने फौरी इंतखाबात के बाद जिस मौकफ का इजहार किया, उससे तो उन्होंने पूरे इस सारे सिस्टम के खिलाफ ये किस्म का जो है वो ऐलान कर दिया। तो ये वजह बनी है मौलाना की दूर जाने की। राइट, एंड नाउ कमिंग टू पंजोता साहब। मैं पंजोता साहब हमारे दोस्त हैं, मैं इन ऐसे पार्टी कारकुनों के मौकफ को ना हमेशा से अप्रिशिएट करता हूँ जो PTI के कारकुन हैं। बाबर अवान साहब का आप मुझे सुना रही थी, बाबर अवान साहब की क्या है, वो तो कहा करते थे जरदारी साहब इस मुल्क के निजात दहिंदा हैं, पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, कितनी पार्टियां बदली। सवाल ये है कि 2013 के इंतखाबात हुए, PTI को थोड़ा सा अपने रवैये के अंदर लचक पैदा करनी चाहिए। मैं नहीं कहता इलेक्शन में कहीं धांधली नहीं होगी या इलेक्शन में कोई शिकायत नहीं हुई होंगी। सवाल ये है कि जो PTI 2013 से जिसका आगाज किया गया, 2018 में यही उनके खिलाफ इल्जाम थे। लोगों को पता था कहां से टिकटें वापस करवाई गई, टिकटें तकसीम कौन करता रहा, किसको किस जगह से हराया गया, ये सब PTI जानती है। लेकिन PTI को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप हारे तो आप धांधली लेके मैदान में आ जाएं, लोगों को आप बिल के साथ हरवा दें, तब आप जस्टिफाई करें कि नहीं जी मुल्क के अंदर बड़ी तब्दीली आ रही है। ये रवैया दुरुस्त नहीं है। आज भी 80 सीटें, 90 सीटें, 180 सीटें कही जाती हैं। कल आपको प्रूफ देने पड़े, अगर आपके पास प्रूफ ना हुए तो फिर आप क्या करेंगे? इमरान खान साहब के जो इल्जाम हैं 10 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने ऑफर की, आज तक कोर्ट में उसमें पेश नहीं होते। मेरे ख्याल में इससे आगे निकल के अगर आपके पास एविडेंस है जिस नशिस्त के हवाले से, उस नशिस्त की बात की जाए। जब आपके पास एविडेंस नहीं होंगे फिर क्या होगा? मुल्क के अंदर एक अनारकी की कैफियत, एक इंतशार की कैफियत, आम आदमी ये समझता है शायद थोड़ा सा फर्क मलिक साहब है नहीं 2013 से। इस दफा जो फॉर्म 45 है 100% फॉर्म 45 है, वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑडिट करा लें। इंडिपेंडेंट ऑडिट उस वक्त भी हुआ था, सो उसकी तरफ जाना ही कोई नहीं जा रहा। व्हाई नॉट? उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि बहुत से मकामात पे आज भी जो है इलेक्शन में उस पर शिकायत जायज होंगी, ये बात मानने वाली है। 2018 में भी जायज थी, 2013 में भी जायज थी। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये सारी शिकायत KPK में नहीं हुई। अब ये कहा जाता है कि KPK वालों ने मैंडेट के ऊपर हिफाजत कर ली। वो भाई क्या हिफाजत कर ली? सारे वहां के लोग भागे हुए थे। ठीक है।